लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आपके हाथ में पावर है। आप किसी को भी सत्ता में ला सकते हो, किसी को भी सत्ता से हटा सकते हो। कुछ नहीं चाहिए पब्लिक के लिए, सत्तल के लोगों को चाहिए। देव का इंसाफ मांग रही है। आप बोलते हो ना, जिसको हमने वोट नहीं करना वो फिर जीत जाएगा, वो जीत जाएगा। धुआ डोडा सीट से ये लड़ने वाले थे, पर इन्होंने लास्ट पॉइंट पर जाकर अपना जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो फाड़ दिया। 5 साल के बाद टेंडर भरना है तो जीत जाना है। हमारे पास वो टेंडर वाला नहीं है। नहीं जाएंगे। क्यों ज्वाइन करूंगा भाई? क्या उन्होंने फिल्टर मशीन लगाई है उधर जाके? ठीक। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़े त्योहार चुनाव को हमें जरूर मनाना चाहिए। अपना वोट जो है वो हमें जरूर कास्ट करना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और हमें लोकतंत्र के अंदर अपना वोट जो है वो करने का अधिकार मिला, अपनी मनपसंद का नेता चुनने का अधिकार मिला और अपनी पसंद सरकार बनाने का जो है वो अधिकार मिला। पर आज अगर हम जनता की बात करें, कुछ लोग जो हैं चुनाव को लेकर, वोट डालने को लेकर, उनके अंदर उदासीनता जो है वो दिखाई देती है। आज हमारे साथ यहाँ पर केवल शर्मा जी मौजूद हैं। ये MP कैंडिडेट हैं। इन्होंने नॉमिनेशन भरा था, वो नॉमिनेशन भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। वो बात की बात है, वो भी हम जानने से सबसे पहले केवल जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर एक वोटर को वोट क्यों करना चाहिए? क्या ऐसे कारण हैं जिनको वो समझ पाने में असफल हो रहा है? क्यों वोटर को वोट करना चाहिए? जैसे हम कोई मकान बनाते हैं ना, तो उसकी हर एक ईंट ना डिजाइन की जाती है जी। तो जो वोटर होता है ना, वो समझ लो एक आर्किटेक्ट, क्योंकि वो जो हमारा MP जहाँ MLA बनाना होता है हमें, तो उसकी जो नींव रखता है, उसको पूरा स्ट्रक्चर जो तैयार करता है वो वोटर ही करता है। क्योंकि वोटर के पास वो राइट होता है कि वो किसको अपना MP चुने और किसको नहीं चुने। क्योंकि लोग मैं आपने सुना होगा कि बोलते जी हमें क्या फ़ायदा हुआ। भाई ऐसा नहीं, क्योंकि देखो अगर हम वोट डालने नहीं जाएंगे, सबसे पहले तो 100% वोटिंग होनी चाहिए। कई जगहों पे आपने देखा 70%, 60%। तो मैं उन लोगों को भी अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सभी लोग वोट डालने जाएं, क्योंकि जब लोग जहाँ जितनी वोटिंग ज़्यादा होती है उसी से ज़्यादा लोग निकल के आएंगे, तो तभी हमें अपने हक का, अपने मत का, यानी वोट डालने का मतलब मतदान, अपनी अकल का दान करना है। तो एक बहुत बड़ा जो हमारा त्यौहार है, इसको मैं त्यौहार बोलूँगा, क्योंकि ये 5 साल के बाद हमें मौका मिलता है एक वोटर को अपने बात रखने का। क्योंकि ऐसे सुनाई नहीं, आपने देखा कि लोग बोलते हैं जे 5 साल से कोई हमें लीडर या कुछ नहीं दिखा कोई। भाई अब आपके हाथ में एक दिन के लिए हमारा जो कानून है, हमारा जो संविधान है, आपको एक दिन का मौका देता है कि आप अपनी बात रखो, वोट के माध्यम से रखो। आप चाहो जिसको बना सकते हो, आप चाहो जिसको घर में बिठा सकते हो। तो ये एक बहुत हमारा एक लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा जो हमारे पास एक पावर है, जो इसको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। मगर बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं उनको भी ये बोलना चाहता हूँ जो बोलते हैं वोट डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, मगर फ़ायदा है। क्योंकि जब हम लोग सारे नहीं जाएंगे, जिसको नहीं भी वोट देने होंगे ना, हो सकता है उसके साथी कुछ आपको समझ रहे हो कि वो वोट डलवा देंगे। क्योंकि जो लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, जो लोग सोचते हैं हमारा क्या फ़ायदा, उल्टा मैं बोलता हूँ उनको आगे आना चाहिए, उन लोगों को पहले आना चाहिए। क्योंकि जिनको फ़ायदा है वो तो जाएंगे ही जाएंगे वोट डालने के लिए। तो इसलिए मैं सबसे आज यही अपील करना चाहता हूँ कि सबको वोट डालने चाहिए। जी जी, तो ये थे केवल शर्मा जी, और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया कि एक एक ईंट जैसे जोड़कर मकान बनता है, वैसे ही हर एक वोटर इम्पोर्टेंट्स है देश की सरकार बनाने के लिए, देश की सत्ता चलाने के लिए। अगर मैं बात अंग्रेजों की समय की करूं, जब देश गुलाम था, तब से लेकर लोकतंत्र का सफ़र इतना भी आसान नहीं था। लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये लोकतंत्र दिया है, और इसको बचाने के लिए हमें वोट ज़रूर करना चाहिए। ये केवल शर्मा जी ने कहा है। और मैं जितने भी हमारे वोटर हैं, केवल जी बात अगर लोगों की करें, ऐसा नहीं है कि लोग वोट सभी ऐसा मानते हैं, पर कुछ लोग हैं जिनको ये समझ शायद नहीं आती है। और मैं यही कहूँगा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि
आपके हाथ में पावर है, आप किसी को भी सत्ता में ला सकते हो, किसी को भी सत्ता से हटा सकते हो। जब ये लोकतंत्र नहीं था तब हम केवल जी ऐसा नहीं कर सकते थे। केवल जी जो हमारे न्यू यंगर वोटर हैं, जो अभी अभी 18 साल के हुए हैं, जिनका ये पहली बार वोट कास्ट करने का समय है, क्या संदेश रहेगा आपके माध्यम से उनको मैं यही बोलता हूँ कि वोट करिए, सोच समझ के वोट करिए। आप कैंडिडेट देखो, कंपेयर कीजिए जितने भी कैंडिडेट हैं, आप देखिए कौन बंदा किसका करैक्टर साफ है, कौन आपके बीच में आ रहा है। क्योंकि वोट करने का मतलब ये नहीं है कि आज मैंने आपको वोट दिया तो उसके बाद आप गुम हो जाओगे। तो उस बंदे को वोट करिए जो आपकी समस्याएं सुने, उस बंदे को वोट करिए जो आपकी आवाज़ आगे उठाता हो। तो वोट करें ज़रूर, वोट करें ज़रूर। क्योंकि अगर आप वोट नहीं करोगे ना, आप बोलते हो ना जिसको हमने वोट नहीं करना, वो फिर जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास वो सारा सिस्टम है। क्योंकि वो तो गाड़ियाँ भर के ले आएगा, शायद मैं ये बोलना नहीं चाहता था, वो गाड़ियाँ भर के लाएगा। पर वो जो मेरी तरह जिसके पास गाड़ियाँ नहीं है, जो बेचारा लोगों के घर में जाके खाता है, इलेक्शन लड़ रहा है, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे बीच में जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, वो बेचारा हार जाएगा। क्योंकि आपका वोट, जो बंदा ईमानदार है, आपका वोट उसको है, आप तो डालोगे नहीं, तो दूसरा फिर जीत जाएगा। तो केवल जी का यही साफ शब्दों में कहना है, जितने भी हमारे यंगर वोटर हैं जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, कि आप अपना वोट ज़रूर कास्ट करें और अपनी पूरी सोच समझ के साथ करें। क्योंकि देखिए आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, आपको जो लगता है सही कैंडिडेट है उसको वोट आप अपना ज़रूर कीजिए। मैं दर्शकों आपको बता दूं कि केवल शर्मा जी ने भी अपना नॉमिनेशन जो है वो भरने के लिए गए थे, MP कैंडिडेट के लिए ये गए थे। उधमपुर, कठुआ, डोडा सीट से ये लड़ने वाले थे, पर इन्होंने लास्ट पॉइंट पर जाकर अपना जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो फाड़ दिया। केवल जी ऐसा क्या हुआ कि आपको अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो फाड़ना पड़ा, क्या रीज़न था इसके पीछे? देखो, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए मैं गया था, आपने देखा पीछे जो हमारे उधमपुर की हालत आपने देखी, जो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी संस्था पिछले 10-12 सालों से लड़ रही है। तो उसी को जब मैंने देखा कि यार हम तो उठा रहे हैं, काम भी छोटे छोटे हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं, आपने देखा कि काम हो रहे हैं, मगर हम चाहते हैं कि हाई लेवल पे काम भी हों, बड़े बड़े जो स्कैम हुए हैं उनके खिलाफ भी हम बोलें, मगर बोलने के लिए हमें कुछ बड़ा बनना पड़ेगा, वो बड़े डिसीजन लेने के लिए हमें भी ताकत चाहिए। तो उसी को लेके मैंने फॉर्म भरने गया था। मगर जब मेरी उधर मुलाकात होती है चौधरी लाल सिंह जी से होती है, तो जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा कि भाई क्यों फॉर्म भर रहे हो। मैंने बोला कि लोकतंत्र है, मेरा मन किया, मुझे पब्लिक ने बोला आप इलेक्शन लड़ो, कंटेस्ट करो, लोगों से पूछा मैंने, ऐसे नहीं। तो लोग, क्योंकि पीछे जो मैंने सेवा दी है पिछले 12 सालों में, उसी के आधार पे मैंने आगे, लोगों के आधार पे मैं आगे बढ़ा। मगर जब मैंने अपना मैनिफेस्टो, जो मेरा मैनिफेस्टो था, जब भी मैंने उनको बताया करप्शन है, करप्शन के खिलाफ है, जहाँ मैंने डोडा बदरवा में मैं फिल्म सिटी बनाना चाहता हूँ, जहाँ नैनसू का जो मुद्दा था देवका का, तो जब वो सारे उन्होंने पढ़े, बोलते यार मैं तो आज मेरे पास जे मुझे दिखा रहे हो, मैं तो आपने नहीं देखा, जब मैं हेल्थ में था तो मैंने 167 पता नहीं 66 कुछ डॉक्टरों को मैंने डिसमिस कर दिया था करप्शन के। मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्या आप किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हो या किस तरह का आपका पर्सनल पीछे जो आपका हिस्ट्री है? थोड़ा सा। मेरी एक संस्था है ऑल इंडिया समाज सुधार कमेटी, जो करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रही है पिछले 10 सालों से। क्योंकि राजनीति से दूरी हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल में क्या कि एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी में अगर आप अच्छा काम करो तो आपको नहीं चलने देंगे, क्योंकि आप अगर अच्छा काम करो तो वो तो करेंगे कुछ नहीं, वो तो टेंडर भरते हैं ना, 5 साल के बाद टेंडर भरना है तो जीत जाना है। हमारे पास वो टेंडर वाला नहीं है साहब। केवल जी, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती की बात कर रहे हैं। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या जब आप नॉमिनेशन भरने के लिए गए, क्या किसी तरह की आपको रुकावट आई? क्या एक आम इंसान क्या इलेक्शन लड़ सकता है? अगर वो वोट
ये पूछना लड़ सकता है। मैं तो बोल रहा हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2, 4-4 MP खड़े होने चाहिए, क्योंकि फिर बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप में से हम में से कोई ना कोई बंदा जीतेगा जी। मगर बात यह है कि देखो MP की जो इलेक्शन है, मैं आपको जो सच बताऊं, क्योंकि बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, डोडा से बनाल से लेकर कठुआ बसोली तक इलेक्शन लड़ने के लिए खाली लोगों के बीच में जाने के लिए खाली तेल ही आपको पता कितने का लग जाता है। तो जब आप चौधरी लाल सिंह जी से मिले तो कुछ मुद्दों पर आपकी जो है वो सहमति हुई, उसके बाद आपने उनको सपोर्ट करना? देखो जी, बात पता क्या है, हमने उनको मुद्दों के आधार पे समर्थन किया है, हमने सिर्फ उनको समर्थन दिया है सिर्फ इस इलेक्शन के लिए। ये नहीं है कि मैंने चौधरी कांग्रेस पार्टी नहीं ज्वाइन, क्यों ज्वाइन करूंगा भाई? अगर कांग्रेस का अगर कोई ड्रॉबैक है तो मैं क्यों अपने सिर पे लूंगा? मेरा नहीं है ना, मेरा देखो ना पिछले 12 सालों तो खुद कांग्रेस में चलेगी। मैंने देखो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या था, मैंने उनकी ईमानदारी देखी है। देखो गलत कोई बंदा गलत नहीं होता, पार्टी गलत हो सकती है, सिर्फ नाम है ना कांग्रेस, इस नाम के साथ आप मैं जुड़ जाता हूँ, तुम आप जुड़ जाते हो, कैसे? बंदे साफ भर दो। अगर कोई ये बर्तन है इसमें मिनरल वाटर भर दो, बोतल तो बोतल है ना, साफ भरो, गंदा पानी भरो तो गंदा हो जाएगी। तो गंदे लोग जब पार्टी में आते हैं तो पार्टी का नाम बदनाम होता है। अगर वही अच्छे लोग अगर आना शुरू कर देंगे, कांग्रेस से कितने लोग फिल्टर होके दूसरी पार्टी में गए, क्या उन्होंने फिल्टर मशीन लगाई है उधर जाके? ठीक, चौधरी साहब भी तो बीजेपी में थे, तब क्या ठीक, तब ठीक थे, तब गलत नहीं थे। आज वो कांग्रेस के साथ जुड़ के इलेक्शन लड़ रहे हैं, गलत हो गए? नहीं, क्योंकि चौधरी साहब जब बीजेपी में थे तब भी गलत थे, आज कांग्रेस में अब आज भी ठीक है। और मैं नहीं बोलता बीजेपी गलत है कांग्रेस गलत है, पार्टी क्या नाम है, एक सिंबल है, कोई गलत नहीं। गलत इंसान होता है, उसकी जो मानसिकता है, जो भ्रष्ट है, वो किसी भी पार्टी में हो सकता है। तो आज आप पूरी तरह से चौधरी लाल सिंह के साथ खड़े हो? मैं 110%, क्योंकि दिल से हमने उनको समर्थन दिया। और आप देख रहे हो मैं कैंपेन भी कर रहा हूँ, जा भी रहा हूँ, उनके बगैर रात 9 बजे तक कैंपेन कर रहा हूँ। मैं अपने जो पिछले काम किए ना 10-12 सालों में, उनके आधार पे लोगों से वोट मांग रहा हूँ, क्योंकि हमने काम किया, हम कल भी करेंगे। चौधरी साहब जीतेंगे और उनसे बड़े काम लेंगे। जैसे मैंने आपको अपने बताया कि मेरे मैनिफेस्टो में फिल्म सिटी को लाना है, नैन्सू को हमने टूरिज्म के मैप में लाना है, तो उस हिसाब से बड़े काम उनसे लेंगे। जी। तो दर्शकों, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती क्या है, लोकतंत्र में हमें किस तरह के राइट्स मिलते हैं, और गुलामी से लेकर आज़ादी तक और लोकतंत्र तक का सफ़र इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। मैं फिर कहूँगा, हमें उन शहीदों को ज़रूर याद करना चाहिए, और लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़े त्यौहार चुनाव को हमें ज़रूर मनाना चाहिए। अपना वोट जो है वो हमें ज़रूर कास्ट करना चाहिए। देखिए, अगर हम एक वोटर हैं तो अपना वोट हमें कास्ट करना चाहिए, और अगर हमारे अंदर हमें लगता है कि इस तरह की काबिलियत है तो हम इलेक्शन चुनाव में खड़े होकर देश के राजनीति में भी अपनी हिस्सेदारी जो है वो निभा सकते हैं। जैसा कि हमें केवल जी ने भी बताया कि ये भी निकले थे उस राह पर, फिर कुछ मुद्दों पर इनकी सहमति हो गई लाल सिंह जी से, और ये उनके साथ अब खड़े हैं। केवल जी, कुछ बातें चलती हैं, कुछ भी अगर कोई इस तरह के कार्य करते हैं तो कुछ लोगों का ये भी सवाल निकल कर सामने आ रहा है कि देखिए, और भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हैं। पार्टियों की अगर बात करें, और भी पार्टियां हैं, सिर्फ चौधरी लाल सिंह जी को ही आपने चुना, कोई स्पेशल और कारण या कोई पर्सनल बेनिफिट्स या कुछ इस तरह का? देखो जी, पर्सनल बेनिफिट क्या, आप मेरी पिछली वीडियो देखो। मैं जब सद्दल में गया था, मैंने अनाउंस किया था मीडिया के माध्यम से भी और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कि 31 मार्च तक हमारे डॉक्टर साहब अगर सद्दल के लोगों के लिए 5 मरले ज़मीन और उनको घर का कुछ कर देते हैं तो मैं फॉर्म नहीं भरूंगा। मेरी शर्त उधर भी यही थी, मगर ना उधर से कोई फ़ोन आया। हाँ, मैंने ज़रूर फ़ोन किए 2-3 लोगों को, इनके जो हायर अथॉरिटी हैं। मैंने बोला कि चलो यार पूछते हैं इनको कि क्यों नहीं हुआ इनका, मगर फ़ोन उठाता नहीं है कोई, सुनता कोई नहीं। आम आदमी है यार, ये क्या बिगाड़ लेगा हमारा। तो उस वजह से इनको पूछा, इन्होंने तो जवाब दिया नहीं। जब मैंने चौधरी साहब से मिला, उन्होंने बोला यार आपने, जब मैं हेल्थ में था तो आप भूल गए क्या मुझे? मैं नहीं चौधरी साहब, मैं भूला नहीं, मुझे पता है, दुनिया को पता है कि आपने हेल्थ सेक्टर में जब MP MLA आप रहे, आपने क्या किया है, बसोली में क्या किया, जहाँ बाकी जगहों पे क्या किया। तो आपके काम को हम कभी भूल नहीं सकते,
मगर जब उन्होंने बोला कि ठीक है यार मैं करूँगा ना काम, तू मुझे सपोर्ट नहीं कर सकता, तो मैंने बोला ठीक है यार, एक आदमी है वो जो आगे से मुझे बोल रहा है मुझे सपोर्ट करो, एक आदमी वो है जिसको मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे तुझे सपोर्ट चाहिए यार, वो उठा नहीं फोन रहा है फोन, तो उसके पीछे भागना है जी। तो उसी वजह से फिर जब उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं करूँगा, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मुझे नहीं चाहिए सपोर्ट, यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, पब्लिक के लिए सत्तल के लोगों को चाहिए, देव का इंसाफ मांग रही है, डोडा पत्रवा के माइग्रेंट इंसाफ मांग रहे हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। अब मेरी सहमति हुई और फिर हाँ, क्योंकि ईमानदार लीडर है, ईमानदार लीडर है, डोगरा लीडर है, आपको पता ही है उनका, वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया जानती है। तो उस वजह से मैंने सिर्फ कैंडिडेट को, मुझे कैंडिडेट मैंने चुना। तो जब मुझे पता है कि एक ईमानदार लीडर अगर लड़ाई लड़ रहा है हमारे डोगरों के लिए, तो उसको सपोर्ट करना जरूरी है। तो हम सब ने जब मैंने हमारी जो कमेटी के मेंबर थे उनसे भी बात की, उन्होंने बोला ठीक है जो आप को ठीक लगता है, क्योंकि हमें इलेक्शन कंटेस्ट करने से ये नहीं है कि हमें एमएलए एमपी बनना है, भाई हमें काम लेनी है लोगों की। अगर जो लोग काम करना चाहता है, जो चाहता है कि ठीक है आज हमारी कमेटी ने समर्थन दिया कि जे काम होने चाहिए, कल को अगर चौधरी साहब काम नहीं करते हैं तो हम उनके खिलाफ भी जाएंगे, क्योंकि मुद्दों के आधार पे समर्थन दिया है। ऐसे नहीं कि हमने उनको बोल दिया कि अब आपको जिताएंगे, लोगों को बोलेंगे कि उनको वोट दें और आप भी गुम हो जाओ, नहीं ऐसा करते नहीं है चौधरी साहब। आप आज भी देख रहे हो घर घर जा रहे हैं लोगों को, एक एमपी 2 बार एमपी 3 बार एमएलए बनने वाला बंदा और गाँव में घूम रहा, पूरा 12-12 बजे तक रात को पैदल चल रहा है और लोगों को बीच में रहता है। तो ऐसा इंसान को ना हमें बचाने की जरूरत है, एक अच्छा जो डोगरा लीडर है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लीडर की ना हमें कदर करनी चाहिए। उन्होंने देखो हमारे पास वक्त है, वो हम अगली इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास एरिया जो उधमपुर में इलेक्शन लड़ेंगे जहाँ हमारे जो एमएलए की, मगर ये एमपी का आपको मैंने बता दिया कि मेरे पास वो पैसे भी नहीं है कि मैं इतना तेल भी पूरा कर सकूँ, मगर फिर भी मैंने इलेक्शन लड़नी थी। अगर नहीं तो मैंने लड़नी थी, क्योंकि डोडा भद्रवाह से आपने देखा दूर दूर से लोग, मैं नहीं गया हूँ मगर लोग मेरे पास पीछे आते रहे। अगर मेरे पास अगर उधर से आ रहे हैं, क्यों इधर दूसरी पार्टियों के लोग नहीं हैं, उनका ऑफिस क्यों नहीं खुला है, वो क्यों नहीं लोगों की समस्या सुनते हैं। अगर वो ऐसा करते तो हमें जरूरत ही क्या थी राजनीति में। फिलहाल अभी भी राजनीति में नहीं हूँ, अभी भी इनको ही मौका दे रहा हूँ, सुधर जाओ, अच्छा काम करो, आप पेंशन लो, पैसे भी आप कमाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे समाज सेवा करने दो जैसे मैं कर रहा हूँ जी। दर्शकों ये थे केवल शर्मा जी हमारे साथ, इनसे मिलवाने का मकसद बस यही था कि मैं दिखाना चाहता कि लोकतंत्र के अंदर आप अपनी मर्जी से सरकार चुन सकते हो, आप चाहो तो सरकार बनाने में अपनी भागीदारी जो है वो भी निभा सकते हो। और मैं आखिर में आप सब लोगों से बस यही अपील करूंगा, आप भी अपनी सूझबूझ से अपना नेता चुनिए, जो भी आपको सही लगता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हमारे कैंडिडेट जो खड़े हैं वो हो, पर अपना वोट जो है वो कास्ट ज़रूर करिए। मैं आखिर में आपको फिर से यही कहना चाहूँगा कि देखिए हमें लोकतंत्र इतनी भी आसानी से नहीं मिला है, उसके लिए हमारे वीर शहीदों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी मतलब सब कुछ उन्होंने खोकर हमें ये खूबसूरत सा वतन, आज़ाद वतन हमें दिया है। तो हमें इसमें अपनी भागीदारी ज़रूर निभानी चाहिए और ये वोट जो है इसे ज़रूर कास्ट करना चाहिए। इसके साथ ही अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।